Hello, Acho. Let's read the question. So, the question we have is when the first element of the periodic table is treated with dioxygen, it gives a compound whose solid state floats on its liquid state. The compound has an ability to act as an acid as well as base. What products will be formed when this compound undergoes autoionization? So, हमें information दी गई है regarding some element. Okay, that is when the first element of the periodic table is treated with dioxygen, it gives a compound. So इन्होंने सबसे पहले बोला है when the first element is of periodic table is treated with dioxygen. जो हमारे पास first element है that we know is hydrogen. ओके सो जब हम हाइड्रोजन को डाइऑक्सीजन के साथ ट्रीट करते हैं सो ये हमें कंपाउंड देता है हु सॉलिड स्टेट फ्लोट्स ऑन इन सॉरी ऑन इट्स लिक्विड स्टेट जो हमारे पास हाइड्रोजन होता है ओके जब हमारे पास डाईहाइड्रोजन होता है जो रिएक्ट करता है डाइऑक्सीजन के साथ तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है दैट वी गेट इज वाटर ओके सो वी नो दैट वाटर की तीन स्टेट्स होती है सॉलिड होता है लिक्विड होता है एंड गैसियस होता है ओके सो जो इसकी सॉलिड स्टेट होती है वाटर की दैट इज आइस जो आइस होती है इट फ्लोट्स ऑन वाटर वाई बिकॉज जो हमारे पास डेंसिटी होती है आइस की वो कम होती है एज कंपेयर टू वाटर जो आइस है वो इसकी सॉलिड स्टेट हो गई एंड वाटर वो इसकी लिक्विड स्टेट हो गई सो क्योंकि डेंसिटी आइस की कम होती है वाटर से सो दैट्स व्हाई इट फ्लोट्स ऑन वाटर that is it gives a compound whose solid state that is ice floats on its liquid state that is water this compound has an ability to act as an acid as well as base okay so this is the special property of water that is it is amphoteric in nature एम्फोटेरिक नेचर क्या होती है जहां पे कोई एलिमेंट एज एसिड भी एक्ट कर सकता है एंड एज ए बेस भी एक्ट कर सकता है फॉर एग्जाम्पल अगर हम रिएक्शन देखें वाटर की रिएक्शन करवाएंगे अमोनिया के साथ दैट इज NH3 NH3 इज अ बेस यहाँ पे हमारे पास वाटर एज एसिड एक्ट कर रहा है तो इसमें जो हमारी रिएक्शन होगी दैट विल बी NH4 पॉजिटिव एंड यहाँ पे OH नेगेटिव रिलीज हो जाएगा नेक्स्ट केस में क्या होगा फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव वाटर और इसकी रिएक्शन हम H2S के साथ करवा रहे हैं H2S इज एन एसिड तो यहाँ पे वाटर एज अ बेस एक्ट करेगा सो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव एंड along with this HS negative so this shows the amphoteric nature of water that is it can act both as acid and base and next thing what products will be formed when this compound undergoes ऑटो आयनाइजेशन ओके सो जब इसकी ऑटो आयनाइजेशन होगी दैट इज जब हमारे पास वाटर की ऑटो आयनाइजेशन होगी सो जो हमें प्रोडक्ट मिलेंगे दैट विल बी हाइड्रोनियम आयन दैट इज H3O पॉजिटिव एंड along with this what we will get OH negative so this was the solution to this question that is auto ionization of water we will get H3O positive and OH negative एंड जो ये कंपाउंड है इट बिहेव्स बोथ एज एसिड एज बेस बिकॉज ये एम्फोटेरिक नेचर होता है एंड आइस फ्लोट करती है वाटर के ऊपर बिकॉज इसकी डेंसिटी कम होती है सो दिस इज द सोल्यूशन टू दिस क्वेश्चन आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल ऑल द बेस्ट